जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग के सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, जिसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 took part in a mathematics quiz. It means कि क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक क्विज में भाग लिया, जिसमें बच्चे, लड़कियां, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की संख्या जो है 10 है। और आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ओके, तो अब आगे हम लोग चलते हैं सॉल्व करने। रुक जाइए। तो चलिए देखिए, आप लोग को कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे में लड़कियां और लड़के दोनों हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज। तो सपोज करते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। क्वेश्चन में आपने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज जो है x है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है कि y है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th 10 है, मतलब 10 बच्चों की संख्या की 10 क्लास 10 के बच्चों की कुल संख्या कितना है? 10 है। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सम संख्या 10 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगेन लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो आप यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स लिखते हैं। ये क्या है? इसको हमने डिनोट कर दिया कि y इज इक्वल टू x। लेकिन यहाँ पर ये y जो है नंबर ऑफ गर्ल्स को डिनोट कर रहा है, x इज द नंबर ऑफ बॉयज को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि लड़कियों की संख्या ये इन लड़कों की संख्याओं से 4 अधिक है। इसका मतलब कि ये लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। चूंकि बीच में आप इक्वल लगाए हैं तो इधर 4 कम है, तो 4 ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों चीज क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 से। इसको सॉल्व करके x और y के कम से कम 3 वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, और इक्वेशन 2 से भी x और y के 3 वैल्यू कम से कम फाइंड करेंगे। उसके बाद इसको हम प्लॉट करके इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ से x और y के 3 वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखें यहाँ पर चूंकि इक्वेशन 2 में y की वैल्यू आपको फाइंड निकाल दिया गया, तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गया? 10 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखें, अगर y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। यदि y की वैल्यू आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 10 होगा, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 9 होगा, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 8 होगा। तो आप ऐसे नंबर रखें जिससे x और y की वैल्यू को आप ग्राफ पे आसानी से दिखा दें। तो हम क्या करेंगे,
x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भाई 4 को माइनस कर दें तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ से हम प्लाटिंग करेंगे, तो इसको हम प्लाटिंग यहाँ पर करते हैं, तो इसको आप एक फिगर ड्रा करेंगे, इसमें जो है x और y की वैल्यू को यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो x और y कम से कम इनके x और y के कितने वैल्यू होने चाहिए, तो कम से कम 3 वैल्यू निकालना होगा। ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में ये मान लेते हैं कि इक्वेशन थर्ड है, तो इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू आप रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 से शुरू करिए, 1 2 3 4 लिखते जाइए, कम से कम 3 वैल्यू, तो 0 रख दें, एक बार 1 रख दें, एक बार 2 रख दें, एक बार 3 रख दें, ऐसे निकाल सकते हैं। या आप ऐसे नंबर रखें कि दोनों की वैल्यू सेम आए, लगभग करीब आए। तो जैसे x की वैल्यू हम 3 यहाँ पर रख देते हैं, मान लेते हैं कि x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या होगी, तो 10 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ऐसे ही अब भी इसको आगे बढ़ा दीजिए ना, x की वैल्यू 4 रखते हैं, अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, तो 10 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अगर y की वैल्यू आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखते हैं इस इक्वेशन थर्ड में, अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ पर मार्क कर लिख दीजिए कि मार्क ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मान लो ए बी सी ऐसे कोऑर्डिनेट मान लेंगे, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 3 होंगे, 7 होंगे, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 4 होंगे, 6 होंगे, एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो 5 होंगे एंड 5 होंगे। ये पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और दूसरा वाई एक्सिस को। ओके, अब ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी आप एक वाई और एक्स के वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिखेंगे कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको भी प्लाटिंग करेंगे वैसे ही जैसे पहले इक्वेशन के लिए आप प्लाटिंग किए थे। ओके, तो यहाँ पर x लिखते हैं, y लिखते हैं, इसके 3 पार्ट बना लेते हैं। यदि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, तो 1 4 5। तो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, तो y इक्वल टू 1 और +4 5 होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, तो 6 होगा। यदि x की वैल्यू आप 3 यहाँ पर रखते हैं तो y की वैल्यू 7 होगा। ओके, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार आप यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, y की वैल्यू, लेकिन ऐसे नंबर रखें जो फ्रैक्शन में न आए, नंबर आए, मतलब कि एक परफेक्ट नंबर आए, या तो वो होल नंबर में आए या नेचुरल नंबर में, फ्रैक्शन में बिल्कुल ना आए। ओके, तो इस तरह से प्लाटिंग कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है कि ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, जिस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अब आगे देखिए। हाँ, तो देखिए अब इसको हम ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करके x और y की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू हाईएस्ट 7 है। यहाँ भी जो है कि हाईएस्ट 3 है x की वैल्यू, y की वैल्यू हाईएस्ट 7 है। तो आप ग्राफ पेपर पर इसको क्वाड्रेंट में इसको विभक्त करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये आपको पता है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर को लिखेंगे, तो ये इसको x एक्सिस बोलते हैं, x एंड x एक्सिस डैश, x एंड x डैश, इसको आप शीशा भी बोलते हैं, और ये y है और ये y डैश, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो 0 से राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर को लिखना है, तो हमको देखना है कि x कितना तक ले जाना है, तो x का मैक्सिमम जो है कि हाईएस्ट नंबर 5 तक है, तो इसका मतलब 5 तक ले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में भी 5 है, यहाँ पर 3 तक है, तो 5 तक ले जाइए। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, तो ये मान लिया 1 हो गया। जैसे अब ग्राफ पेपर में हमको इसको डिनोट करना है, क्योंकि हमारे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो ग्राफ पेपर में आप ये देखेंगे कि एक बड़ा खाना होता है, बड़ा खाना में 10 छोटे छोटे खाने होंगे। ओके,
तो इसमें ये छोटे खाने में भी एक 5 खाना का होगा और 5 के बाद ये 10, तो मतलब कि ये आप इसको 1 मान सकते हैं। 0 से 5 तक को इसको 1 मान लें, यहाँ से 5 से 10 तक को 2 मान लें, यहाँ पूरे वाले को आप 1 मान सकते हैं, जो मानना चाहें वो मान सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, ये आपका 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। हमको देख रहे हैं कि हाईएस्ट x की वैल्यू 5 है, तो 5 तक 5 तक आप डिनोट कर लिए। अब y की वैल्यू चूंकि यहाँ पर कहीं निगेटिव नहीं है, इसमें कहीं निगेटिव नहीं है, तो क्यों हम इधर निगेटिव को लिखें, नहीं लिखें। अब y की वैल्यू क्या है, तो y की हाईएस्ट वैल्यू 7 है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हाईएस्ट वैल्यू आप जान रहे हैं कि 0 से ऊपर जो होते हैं इसको पॉजिटिव नंबर को डिनोट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में तो पॉजिटिव को दिखाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं 7। ओके, ये y है। अब यहाँ पर इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे पहला वाला को देखिए, इसको भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर मार्क कर सकते हैं भाई b के c है, तो अब इसके बाद d लिख सकते हैं। मार्क क्या होगा, 1 and 5, 2 and 6 and 3 and 7, इसको मार्क कर सकते हैं। ये D है, ये E है, ये F है, आप अलग अलग मार्क कर सकते हैं। अब इसको इसमें दिखाना है, तो पहला को आप देखिए, ये आपका A पॉइंट का है 3 और 7, तो इसका मतलब 3 और 7 का मतलब ये हुआ कि 3 x एक्सिस पे और y पे 7, तो यहाँ पर 3 कहाँ है, तो यहाँ पर है 3 और y पे 7 है, तो यहाँ, तो इसका और इसका, ये यहाँ पर 3 खाना पार्ट पे आप जाएंगे और यहाँ पर 7, तो दोनों यहाँ पर इसके सामने आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा, लिख लेंगे 3 और 7। फिर आपका क्या है B, तो B 4 और 6, तो 4 आपका ये है और यहाँ पर y क्या है, तो 6 है, तो 6 यहाँ पर आ जाइए, 4 के सामने ये 4 है, ये आपका 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे B है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 4 and 6 है, एंड C इक्वल टू 5 5, तो ये 5 है, यहाँ पर 5 ये है, तो इसको आप डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका C, ये 5 and 5। ओके, अब ऐसे ही अब इसको डिनोट करेंगे x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 है, और y इक्वल टू 5, तो y 5 है, तो यहाँ पर इसके सामने आप यहाँ पर दिखाएंगे 1 and 5, इसको रख सकते हैं D 1 5। अब क्या है, हमको E का दिखाना है 2 और 6, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 6, तो 2 और 6 यहाँ पर लेके जाएंगे, ये आएगा आपका 2 और 6, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 and 6। एंड E का है 3 और 7, तो 3 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो इसके सामने यहाँ पर लिख लेंगे, ये 2 बार यहाँ पर दोनों 3 and 7 यहाँ पर है E। तो इस तरह से एक लाइन जो है कि इससे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे, इससे होते हुए A B C से होते हुए एंड इस D E F से होते हुए लाइन ये ड्रा करेंगे, तो इससे होते हुए एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वही इस की x और y के वैल्यू होंगे। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू कहाँ पे कट कर रही है, तो दोनों की वैल्यू 3 और 7। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि x बराबर आप लिख देंगे 3 एंड y इक्वल टू लिख देंगे 7। ये x एक्सिस को बताता है, ये y एक्सिस को, तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। और क्वेश्चन में आपको कहा था कि बच्चों के दोनों क्लास के दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का सम जो है कि 10 है, तो देखें भाई 3 और 7 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। और एक पार्ट एक ये भी कहा था कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।